बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज जो मेरे पास अहम न्यूज़ हैं और अहम जो आज के मौज़ूआत रहे हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, उनकी मुनाफियत जो आजकल वो अपनाए हुए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और हमें ये उम्मीद थी कि जब वो आएंगे या जब से ये अमीर बने हैं तो हमें ये लगा था कि अब जमात इस्लामी को एक नई रूह मिलेगी, एक नया जो है ना वो नज़रिया मिलेगा। लेकिन ये भी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो इनसे पहले चलते रहे हैं। और सबसे पहले खबर ये है कि वो कह रहे हैं कि जेल से सब ट्वीट्स हो सकते हैं लेकिन इसराइल की मजम्मत का ट्वीट नहीं हो सकता। खान साहब कौम सब कुछ देख रही है। अच्छा, मुझे इस बंदे की ज़रा सोच की समझ नहीं आई कि एक बंदा है, वो अपने ऊपर जो हो रहा है जुल्म उसके बारे में बात कर रहा है। और जो उसको हालात में रखा हुआ है, उसको वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जाता है, उसको खाना मेयारी नहीं दिया जाता, जानबूझ के उसको तंग किया जाता है, छोटा सा उसका कमरा है, उसके बारे में उसने जो उसको तकलीफ़ात जो उसको पेश आ रही हैं उसको उसने बयान करना है। अब उस बंदे से जो बंदा अपना खुल के इजहार भी बाहर नहीं भेज सकता, अगर वो उसका कोई रहनुमा उससे मिलने जाता है तो उसने जो बात की होती है उसको भी टेम्पर करके जो है ना बाहर आवाम तक पहुंचाया जाता है, पूरी बात उसकी भी नहीं बताई जाती जो उसने बयान दिया होता है। तो ये बंदा जो इस टाइम इक़्तिदार में है उनको नहीं कह रहा कि आप जो है इसराइल की मजम्मत करें। और पाकिस्तान में इसराइल के बारे में जो भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको गिरफ़्तार करके रख लिया जाता है। इसके बारे में इन हाफिज़ साहब की जो है ना वो सोच हाफिज़ साहब से ही मिलती है ज़्यादातर, लेकिन ये हाफिज़ों वाले काम नहीं है इनके। तो ये मुनाफिकत है, ये जो आजकल के जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, फ़लस्तीन को ये वैसे ही क्रश करना चाहते हैं। तो ये उनके बारे में कोई आवाज़ उठती है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो शिकवा करते हैं उससे जो जेल में बैठा हुआ है। और जो आज़ाद फिर रहे हैं उनसे ये इस तरह का मुतालबा नहीं करते या इस तरह का कोई एहतजाज उनके ख़िलाफ़ नहीं करते। तो ये थी नाज़रीन आज की पहली ख़बर। उसके बाद आगे चलते हैं, वो अलीमा ख़ान साहिबा के बारे में है। वो ये कह रही हैं कि इनको मेरे से मसला ये है कि मैं इमरान ख़ान का पैगाम लोगों तक पहुंचाती हूँ, ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं लेकिन फ़िक्र ना करें, अभी मेरी बहनें भी हैं और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिस जिसको जेल में डाले जाएंगे और आ जाएंगे। ये शौकत खानम की औलाद ने अपनी पूरी जो नस्ल है उसको इतना अच्छा ट्रेंड किया है और इतने अच्छे से ये मुकाबला करना जानते हैं अपने हरीफ का। और ये बिल्कुल ठीक बात की है इन्होंने। अलीमा ख़ान साहबा अगर गिरफ़्तार हो जाती हैं तो उनके पीछे भी खेप तैयार हो रही है। और वो जो खेप है वो अपने जो लीडर हैं इमरान ख़ान साहब उनको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। इस टाइम तो इमरान ख़ान साहब को अपने किसी भी फ़र्द पे जो सियासी रहनुमाओं में से हैं उनके ऊपर ज़रा भी मेरे ख्याल से यकीन नहीं रहा और वो अब इन्हसार कर रहे हैं अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके ऊपर और अपना वो जो बयान है उनके ज़रिए भेजते हैं आवाम तक। और अब जो है वो ये जो रहनुमा हैं ये ज़्यादातर अब कंप्रोमाइज़ ही लगते हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने चुना है अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो उनकी असल बात हकीकी बात जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। तो ये अलीमा खान साहबा का जो दावा है ये बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह की हरकत करने के लिए सोच रहे हैं कि कब ये हरकत करें। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर वो शैला रज़ा साहिबा के बारे में है। और ये अब जो कैट फाइट होती है ना नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन है वो आपस में जानबूझ के झगड़ रही हैं, जैसे वो सौंकने एक दूसरे के साथ लड़ती हैं ना, ये सौंकने एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। और ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अंदर से ये बिल्कुल एक ही हैं, एक ही टेबल पे बैठ के एक ही थाली में खाते हैं ये। अच्छा, ये फरमान ये कुछ इस तरह रही हैं कि सिंध के लोग मुश्किल वक्त में मुल्क नहीं छोड़ के जाते। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है। चाहे जान की बाजी ही लग जाए, जहल की निशानी ये है कि तारीख पढ़ते नहीं और जहालत पर शर्म भी नहीं आती। ये इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातें, ये जो नून लीग वाले उनके बारे में, वो इनके बारे में मुज़म्मा बुखारी को छोड़ा हुआ है, उन्होंने अच्छे से जो है ना उनकी बेइज्जती करनी होती है और अच्छी से अच्छी जुगतें लगानी होती हैं क्योंकि उनके वो आज तक जो है ना वो यही काम करती आई हैं और ये प्रोफेशन है इस काम में। और वो जुगतें लगाती हैं, वो उधर से लगाते हैं, ये इधर से लगाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है सारा कुछ। तो ताकि हम लड़ते रहें, आवाम की जो जो तवज्जो है वो हमारी तरफ रहे, जी आज इसने ये कह दिया, आज इसने ये कह दिया।
तहरीक इंसाफ की तरफ से पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो कम करने के लिए बस ये काम हो रहा है। अगर हकीकी मानों में अगर इनके लिए इख्तलाफात हैं तो अदम एतमाद पेश करें, अपना वज़ीर अज़म ले आएँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ये जिनके जिनके हाथों में इनकी डोरें हैं वो जानते हैं इनको कैसे चलाना है। अच्छा, आज की सेकंड लास्ट ख़बर नाज़रीन वो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा कुछ अपने बारे में तारीफ़ी जो कलमात हैं वो दोहरा रही हैं। बस ये नहीं बताती कि प्रोग्रेस क्या हो रही है, तरक्की क्या हो रही है। सिर्फ ये है कि जी आज ट्रक से मैंने ये कर लिया, आज कूड़े से मैंने ये कर लिया, आज मैंने सफाई करवा ली, आज मैंने ये कर लिया, बस यही काम है। वो तो कुछ सीएम का ये काम नहीं होता। सीएम का काम ये होता है कि अपने कानून को उन्होंने लागू कैसे करवाना, बस ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। ये छोटे मोटे जो काम कूड़े सफाई करने वाले, ये सारा कुछ ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। उनके अंडर जो टीमें होती हैं वो काम करती हैं। सीएम का क्या काम होता है ये सारा कुछ करना। लेकिन खैर वो उनको तारीफ़ सुनना पसंद है तो वो उनकी तारीफ़ जो है ना वो इस तरह बयान करी है कि एक ट्रक पर मेरी तस्वीर लगी थी, इस पर मट्टी लगी थी। सुथरा पंजाब के वर्कर छोटे से गिलास में पानी लेकर प्यार से मेरी तस्वीर धो रहे थे। अच्छा, ये प्यार से धो रहे थे। पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाह ओ बीबी, आपकी मेहरबानी। कोई कोई इन लोगों के जो हालात हैं उसके ऊपर बात करें लोगों के। अच्छा, वो पिछले दिनों ये सुना था कि जी इन्होंने कहा जी अरबों रुपया जो ना वो जहाज़ से नीचे फेंक देते हैं लोगों को, लोग लड़ लड़ मर जाएं, आपस में लड़ लड़ मर जाएं, एक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए कि ये इस तरह पैसे आपने ज़ाया करने हैं। और ये तारीफ़ी कलमात, पता नहीं आप कैसे लोग हैं, आपको कोई बताता भी नहीं है कि आप ठीक हो, अच्छे हो, खूबसूरत हो, लेकिन आपको तारीफ़ सुनना इतनी पसंद है। आप मुगलिया दौर से पता नहीं उठ के आए हुए हैं कि जैसे मुग़लों को ये पसंद होता था कि हमारी तारीफ़ें करें, हमने इतना कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन इनको सिर्फ ये है कि कोई तारीफ़ करता रहे, कोई मट्टी से जो है ना वो इनकी तस्वीरें निकाले, पानी से साफ़ करे। हद हो गई है वैसे ही आपकी। अच्छा नाज़रीन, आज की आखिरी ख़बर वो मौलाना फजल रहमान के बारे में। ये बेचारे के साथ बहुत बुरा हाथ हुआ है। ये बेचारे को था कि मुझे सदर बना देंगे, लेकिन इन्होंने सदर नहीं बनाया इसको। तो अब कुछ ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अचकज़ई और अलावा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाया है। इमरान खान को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं, या वो उन्हें इस काबिल नहीं समझते। अली मीन गंडापुर सूबा बर्बाद कर दिया, इन्हें एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। वो वैसे तो फजल रहमान साहब को इतनी लॉजिस्टिक बात करते नहीं हैं, लेकिन इसमें लॉजिक है, इनकी बात में वज़न है। अली मीन गंडापुर के ऊपर तो अब इमरान खान को एतबार नहीं रहा, लेकिन ये है कि अब दूसरी जमातों के जो रहनुमा हैं वो बनिस्बत के तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे ज़्यादा डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसका साथ दे रहे हैं। तो इमरान खान ने ज़ाहिर है जो उनका साथ दे रहा है उसी को ज़ाहिर आगे प्रमोट करके वो लेके आएंगे, और उन पर एतबार करने की मजबूरी भी इमरान खान की यही है कि वो अब बेबस भी हुए हैं कुछ जेल में बैठ के। तो अली मीन गंडापुर को अभी उतारना तो उनके लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अगर उतारा तो नज़र ये आ रहा है कि अब उसके बाद केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी कबल वक्त होगा इमरान खान को गंडापुर को निकालना, लिहाजा अभी उसके साथ ही काम चला रहे हैं अभी इमरान खान साहब। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये थी नाज़रीन आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।